मॉर्निंग में आपकी श्वेता मैम एमएस अकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। बच्चों चैप्टर हमारा चल रहा है वर्क पावर एंड एनर्जी और इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। देखिए बच्चों, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी का मतलब ऊर्जा, ठीक है। वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? जब हम फूड मटेरियल खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज पहुंचता है हमारे सेल के अंदर और फिर हम सांस लेते हैं। सांस में हम लेते हैं ऑक्सीजन गैस, ठीक है। सांस में इन्वायरमेंटल हम गैस लेते हैं बट उसमें से यूटिलाइज करते हैं हम ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन जाकर के उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, तब हमारे शरीर में बनती है एनर्जी। जो हमारे शरीर में एनर्जी बनती है वो एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में, ओके। और उसी एनर्जी को यूज करके हम क्या करते हैं बच्चों? वर्क करते हैं। अभी हमने जो पढ़ा वो हमारा बायोलॉजी था, ठीक है। हमने बायोलॉजी पढ़ा पहले, क्या कि फूड मटेरियल हमने लिया, डाइजेस्ट किया, क्या बना? ग्लूकोज बना। ग्लूकोज कहाँ पहुंचा? सेल के अंदर। फिर हमने ब्रीदिंग किया, हमने इन्वायरमेंटल गैसेस को अंदर लिया, हमारे लंग्स में गया इन्वायरमेंटल गैसेस, उसमें से ऑक्सीजन पहुंचा वापस उस सेल में जहां पर फूड मटेरियल ग्लूकोज पहले से पहुंचा हुआ था। उस ग्लूकोज को, ये जो ऑक्सीजन गया, इस ऑक्सीजन ने उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, वहां पे थोड़ा ऑक्सीडाइज किया और वहां से निकलता है एनर्जी। एनर्जी किस रूप में निकलता है? एटीपी के फॉर्म में निकलता है। ये पोर्शन हमारा बायोलॉजी था। अब उसके आगे हम आते हैं फिजिक्स में, ठीक है। अब देखिए, जो एनर्जी हमारा बना हमारे शरीर में, जो एटीपी की एनर्जी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की जो एनर्जी हमारे शरीर में बनी हुई है, उस एनर्जी को यूज करके हम क्या करते हैं बच्चों? वर्क करते हैं, काम करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब इस पढ़ाने के लिए भी मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ओके। तो एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो काम करने की जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, जो हमारे काम करने की जो क्षमता है, वही क्या होती है? एनर्जी होती है। जिसके पास जितनी एनर्जी रहेगी वो उतना काम कर सकता है। यदि मुझे यहाँ पर कहा जाए कि 2 घंटे आप पढ़ाइए, ठीक है, तो मैं 2 घंटे का अगर यहाँ पर लेक्चर लेती हूँ तो उतनी मेरे पास क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। जितना मेरे शरीर के अंदर एटीपी का एनर्जी रहेगा उसको यूज करके मैं क्या कर सकती हूँ? काम कर सकती हूँ, ओके। तो एनर्जी का डेफिनेशन क्या है बच्चों? कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है ना। काम करने की जो एबिलिटी होती है हमारी जो कैपेसिटी होती है, जो काम करने की हमारी जो क्षमता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। किसी में आप देखेंगे कि एनर्जी, किसी में काम करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है ना, वो देर तक काम कर सकता है। किसी में काम करने की कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। तो यानी कि उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसकी एनर्जी कम है, ओके। लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि केवल शरीर की ताकत से इंसान काम करता है। इंसान काम जो अपने विल पावर से भी करता है। कभी कभी शरीर में एनर्जी नहीं रहता है बट अंदर का जो विल पावर होता है ना, उससे भी बहुत काम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, लेकिन हम अभी फिलहाल साइंस की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो हमारे पास क्षमता होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमारे पास जितना एनर्जी रहेगा हम उतना ही काम करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। काम हम उतना ही करेंगे जितना कि हमारे पास एनर्जी होगी। हम यानी कि कह सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, है ना। जो हमने काम किया वो हमने एनर्जी खर्च करके किया, ठीक है। एक अगर हमारे पास यहाँ पर चेयर है, एक सोफा है, इस एक ही चेयर पे यदि हमको एनर्जी को बैठाना है, यदि वहां पर एनर्जी बैठा हुआ है तो वहां पे काम नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी खर्च नहीं हुआ है, एनर्जी बैठा हुआ है। जब वहां पे एनर्जी बैठा हुआ है तो आपको वर्क दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब एनर्जी खत्म हो गया, सारा एनर्जी हमने खत्म कर दिया, ठीक है ना, एनर्जी को खर्च करेंगे तो आपको काम दिखने लगेगा, ओके। तो काम और एनर्जी दोनों उस चेयर में से कोई एक ही बैठ सकता है, ठीक है। एनर्जी को यूज करेंगे तो वर्क करेंगे, और वर्क कर रहे हैं तो हमने एनर्जी को यूज कर लिया, या काम अगर नहीं करे तो वो एनर्जी दिखाई देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्क होता है ना, एनर्जी, जितना एनर्जी हम खर्च करते हैं उतना ही काम करते हैं। मतलब वर्क और एनर्जी दोनों ही क्या है? एक ही चीज है, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, हम कह सकते हैं जितनी एनर्जी उतना काम, है ना। तो ये हो गया हमारा ये फर्स्ट लाइन। और दूसरा बच्चों, एनर्जी, हमारी जो एनर्जी है ये कौन सी क्वांटिटी होती है? तो वर्क हमारी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारी एनर्जी भी कौन सी क्वांटिटी होगी? ये भी हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट उसमें कोई डायरेक्शन, है ना, जो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो है बट उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना, किसी दिशा में नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू मिलेगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? स्केलर क्वांटिटी। दूसरा क्या होता है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं, इसमें क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड होगा। इस वजह से ये क्या है? इट इज स्केलर क्वांटिटी, ओके। अब हम आते हैं यूनिट पर। जो हमारा एनर्जी है, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल होती है। क्यों? क्योंकि वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है ना। वर्क जो है, मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्क है वही एनर्जी है, तो वर्क की एसआई यूनिट क्या है? जूल है। तो उस वजह से एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या है? जूल है, और इसको
कैपिटल जे से, ठीक है ना। अब 1 जूल का डेफिनेशन एग्जाम में आपसे पूछेगा, है ना, कि 1 जूल क्या होता है। तो देखिए 1 जूल का मतलब क्या हुआ, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल वर्क। 1 जूल काम करने के लिए हमको जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसी रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, 1 जूल एनर्जी। तो डेफिनेशन आपसे पूछेगा 1 जूल एनर्जी की, ओके। तो 1 जूल एनर्जी अगर हम खर्च करेंगे तो हम काम भी कितना करेंगे, 1 जूल वर्क भी हम करेंगे। तो 1 जूल वर्क वही काम है जिसमें कि हमको 1 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। तो 1 जूल वर्क करने के लिए हमको जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कहलाएगा हमारा 1 जूल एनर्जी, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर ही होगी। हमने इतनी एनर्जी खर्च की तो उतना ही काम हुआ है, ठीक है। जितनी एनर्जी खर्च करेंगे उतना ही काम होगा, ठीक है। जूल इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की स्मॉल यूनिट जो होती है वो होती है जूल। अगर हम बिगेस्ट वैल्यू और भी बड़ा करते जाएंगे एनर्जी की वैल्यू, सॉरी यूनिट, तो किलो जूल, है ना। बिगर यूनिट जो होता है वो क्या होता है, किलो जूल होता है। 1 किलो जूल इज इक्वल टू, है ना, वो हमारा जो चार्ट आ जाता है, ठीक है, किलो हेक्टो, है ना, ये जो हमारा चार्ट है। तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 जूल। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, कि 1000 जूल। जूल हमारा क्या है, क्या बताया गया कि जूल क्या है, स्मॉल यूनिट है, और किलो जूल जो है वो बिगर यूनिट है ना, ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है। तो इतने सारे छोटे यूनिट को मिला करके एक बड़ा यूनिट बनता है। 1000 जूल को हमने मिला दिया तो 1 क्या बनता है हमारा, 1 किलो जूल, ठीक है। और जो ये जूल है मैंने आपको पहले भी बताया था वर्क के यूनिट में बच्चों, कि जो जूल है ये क्या है, एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट का नाम क्या है, एक ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश फिजिसिस्ट, मतलब क्या होता है, फिजिक्स के साइंटिस्ट, ठीक है। इनका नाम क्या है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ठीक है। इन्होंने जो ये जेम्स प्रेस्कॉट जूल जो ब्रिटिश के ये फिजिक्स का साइंटिस्ट है, इनके नाम पर, चूंकि इन्होंने इन चीजों पर बहुत ज्यादा काम किया था, स्टडी किया था, इस वजह से इनके नाम पर हम इनको सम्मान देने के लिए जूल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इनके नाम पर ही ये जूल यूनिट दिया जाता है। अब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के टोटल कितने फॉर्म होते हैं, देखिए एनर्जी जो है, अभी मैंने आपको बताया कि एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, है ना, काम करने की जो एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एनर्जी को एक फॉर्म से देखो दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। आगे आप पढ़ेंगे एनर्जी न तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और नई एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को खत्म भी नहीं किया जा सकता, एनर्जी को बनाया भी नहीं जा सकता। एनर्जी क्या होता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में, केवल क्या होता है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। अभी ये एनर्जी था, फिर ये एनर्जी आ गया, फिर ये एनर्जी आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एनर्जी का केवल क्या होता है, फॉर्म चेंज होता है। जब एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है, ठीक है, अभी ये एनर्जी थी, उसको हमने यूज किया दूसरे चीज में तो वो दूसरा एनर्जी हो गया, उसको यूज किया हमने तीसरे चीज में तो वो तीसरा एनर्जी हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने एनर्जी हो सकते हैं, तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म है, बहुत सारे, लेकिन आपको इसमें से मेन, इसमें से कुल 8 एनर्जी के फॉर्म यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे पहला हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से कुल यहाँ पर 8 आपको एनर्जी बताया गया है, बट और भी बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म है ना। हम जो भी काम कर रहे हैं वहां पे जो एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस काम में, उस हिसाब से वो क्या हो जाएगी, एक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। इन सब का मैं आपको एक एक एग्जांपल बताती हूँ। देखिए जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं पहले, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, एक यहाँ पर बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, फर्श पर, वो पत्थर अपने से हिल डुल नहीं रहा है ना, अपने आप ही वो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, ओके। तो उसके पास एनर्जी कौन सी पड़ी है ना, अभी उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। उस पत्थर को हमने उठाया, अब उसको, उस पत्थर को हम उठाते 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 हमने इस एक हाइट तक, यहाँ तक हम उस पत्थर को लेके आए हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पत्थर पर काम किया, क्या किया, पत्थर पर काम किया। उस बड़े से पत्थर को हम यहाँ लेके आए हैं, यानी कि हमने उस पर ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम किया। अर्थ जो है उस पत्थर को नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन हमने उसको क्या किया है, अर्थ के अपोजिट में उसको लेकर के हम ऊपर तक लेके आए हैं। तो हमने उस पत्थर पे जब काम किया है तो उसके अंदर हमने क्या भर दी, एनर्जी भर दी, ठीक है। काम करके हमने जितना उसमें काम किया, उस पत्थर को यहाँ तक लाने में हमने जितना भी वर्क किया है, मैंने अभी आपको बताया ना कि वर्क और एनर्जी दोनों क्या है, एक ही चीज है, ठीक है। आप जितना काम करेंगे, ठीक है, आपने यहाँ पर इसको लाने में जितना वर्क किया, जितने जूल का आपने वर्क किया, उतना आपने इसके अंदर क्या भर दिया, एनर्जी भर दिया, ठीक है। तो आपके द्वारा किया गया काम ही अब इस पत्थर के अंदर क्या हो गया, एनर्जी के रूप में स्टोर है, ठीक है। वो आपको पता पड़ेगा कि क्या वाकई एनर्जी के रूप में स्टोर है, अभी पता पड़ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ तक हम लेके आए हैं ना, अभी हमने पत्थर को पकड़ रखा है तो इसके अंदर एनर्जी आ गई है। पहले ये फर्श पे था,
आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन अब ये ऊपर आ गया है, अब इसके अंदर एनर्जी भर गई है। एनर्जी कहाँ से हमने भरा, इसको ऊपर लाने में जो हमने काम किया उसी काम को, वही काम कन्वर्ट हो गया एनर्जी में और इसके अंदर एनर्जी भर गई है। ठीक है, अब जैसे ही अगर आप उस पत्थर को छोड़ देते हैं, अब आपको पता पड़ेगा कि उसके अंदर एनर्जी है। जैसे ही उस पत्थर को हम छोड़ देते हैं और यदि पैर नीचे है, ठीक है, तो वो पैर, आपके पैर पे ये एनर्जी, ये पत्थर पड़ेगा और पैर आपका क्या हो जाएगा, डैमेज होगा, है ना, जोर से आपको चोट लगेगी। तो वो चोट कहाँ से लगी, ठीक है, उस पत्थर के अंदर उतनी एनर्जी कहाँ से आई, क्योंकि आपने काम किया और काम करके क्या किया, उसके अंदर एनर्जी भर दिया। जब पत्थर यहाँ पर था तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, तब उसके अंदर एनर्जी कौन सी थी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एनर्जी कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैसे होता है, लेकिन अभी मैं थोड़ा आपको बता रही हूँ। किसी विशेष कंडीशन में यदि रहता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, यदि हम उसका जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दे किसी ऑब्जेक्ट का, आगे देखेंगे। चलो, तो ये पत्थर हमने यहाँ तक लेके आए थे, ठीक है, अभी पत्थर को हमने पकड़ रखा है, विशेष कंडीशन में, कोई मोशन में नहीं है, वो हमारे हाथ में है, तो उसके अंदर क्या भरा है, पोटेंशियल एनर्जी भरा है। कितना पोटेंशियल एनर्जी भरा है, जितना हमने काम किया। ठीक है, पत्थर को आपने छोड़ा, अब पत्थर क्या होगा, मूव करते हुए, फटाक से पत्थर को आपने छोड़ा तो धरती क्या करेगी, अर्थ अपनी तरफ खींच लेगी। तो अब पत्थर जो है वो मूव करते हुए कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जब पत्थर जब मोशन में आ गया, जब पत्थर चल रहा है ना, तब उसके अंदर जो एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया, देखो, वर्क किया था, वर्क चेंज हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, और यही पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, कुल मिलाकर के वैल्यू एक ही है ना, पहले वही वर्क था, वो फिर बाद में इसके अंदर भर गया पोटेंशियल एनर्जी, उसी को हमने छोड़ दिया तो ये मोशन करते हुए नीचे गया, तो उसके अंदर आ गया काइनेटिक एनर्जी, और जाकर के वापस ये क्या हो गया, नीचे स्टॉप हो गया। इससे काइनेटिक एनर्जी से जब ये आपके पैर पे पड़ता है तो उसी एनर्जी की वजह से, ये उसी मोशन की वजह से क्या होगा, आपको ये हिट करेगा, चोट लगेगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, है ना, पोटेंशियल ही चेंज हुआ काइनेटिक में, ठीक है, और पोटेंशियल कहाँ से आया, वर्क ही चेंज हो गया पोटेंशियल में। तो आपने देखा कि एनर्जी का फॉर्म क्या होता है, केवल एक दूसरे में चेंज होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो कि एक दूसरे में ये चेंज होते हैं। इसी में आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कौन सी एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, ट्रांसफर होती है। ये एनर्जी इस फॉर्म में चेंज हो गई, ये एनर्जी इस फॉर्म में चेंज हो गई। अब आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पर और डिटेल में ये सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इन दोनों को एक साथ अगर बात किया जाए तो इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ओके, अब देखिए, अब हम आते हैं, फिलहाल यहाँ पे बात करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, इसमें हम फर्स्ट ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक के बाद में डिटेल में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, दो के बारे में तो हमको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि कहाँ केमिकल एनर्जी कहाँ हीट में चेंज हो रही है, हीट एनर्जी कहाँ लाइट में चेंज हो रही है, कौन सी एनर्जी कहाँ साउंड में चेंज हो रही है। हम केवल एक प्रोसेस देखेंगे ना, और उसमें हम देखेंगे कि कई बार आपको दिखेगा कि अच्छा ये एनर्जी इसमें बदली, ये एनर्जी इसमें बदली, ये एनर्जी इसमें बदली। आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने अपने आप ही आ जाएंगे, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इनका फॉर्म चेंज होना। ठीक है ना, कि ये एनर्जी अब इस फॉर्म में आ गई और ये एनर्जी अब इस फॉर्म में आ गई। ठीक है, एक बंदा सो रहा था, उठ गया, वो काम करने लगा। ठीक है ना, इस तरीके से एनर्जी का फॉर्म भी क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। फिलहाल हम क्या देखते हैं, डिटेल में हमको क्या पढ़ना है बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमको पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मोशन। जब कोई भी चीज मूवमेंट में, जब पत्थर को हमने छोड़ा ना और वो जब चल करके नीचे पहुंचा, तब उसके अंदर जो एनर्जी थी, जिस एनर्जी से वो नीचे की तरफ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से उसके अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एनर्जी रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यदि मैं यहाँ पर चुपचाप यूं खड़ी हो जाती हूँ तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मेरे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब अगर मैं मूवमेंट करना शुरू कर देती हूँ तो फिर मेरे अंदर वही पोटेंशियल एनर्जी, उसी को वो अब चेंज हो गया किसमें, अब वो चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी में, और क्या कर रही हूँ, मैं मूवमेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि वो मोशन में है, ठीक है ना, यदि वो मोशन में है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। किसी भी चीज में, कोई भी चीज अगर मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी को ही यूज करके मोशन में है। ओके, काइनेटिक एनर्जी को के ई इस तरीके से भी लिखा जाता है, या फिर इसको के ई एनर्जी और नीचे के, है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी, इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा ही होगा ये, है ना, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर उस फॉर्मूले को डिराइव करके और एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, और एग्जाम में भी आपको आता है कि फॉर्मूले को डिराइव करिए, यानी कि पूरा ये बताइए कि हमारा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर कैसे आया। ओके, तो इसको पढ़ने के लिए हमको, ये करने के लिए हमको सबसे पहले ये यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। मैंने इसको साइड में ड्रॉ किया है, एक बॉल है ये, ओके, और ये बॉल क्या कर रहा है, एक बॉल है,
कुछ खास, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एक मीडियम दिखाने के लिए बनाया गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मान लो कि यहाँ पर पूरा एक ये फर्श है, ठीक है, एक बॉल है, उस बॉल को यहाँ से हिट कर दिया हमने, तो बॉल जो है वो लुढ़कते लुढ़कते पहुंच रहा है, और पहले स्टार्टिंग में बॉल की स्पीड ज़्यादा है, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जब कि बॉल जाकर के रुक जाएगा, ठीक है ना। हम सीधा ये क्या कर रहे हैं, फर्श की बात कर रहे हैं ना, एक फ्लोर पे ही, ठीक है, फ्लोर पे हमने बॉल को ऐसे उसको पुश कर दिया, और बॉल जो है वो आगे बढ़ते 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 धीरे धीरे आगे जाकर के बॉल रुक जाता है। बस यही चीज यहाँ पर भी हो रहा है, ये बॉल है, इसको हमने पुश किया और ये यहाँ पर जाकर के रुक गया, ठीक है। अब देखिए, जब ये बॉल हमारा जो है, इसका मास हमने क्या ले लिया है यहाँ पर, m की जो बॉल है उसका कितना मास होगा, है ना, वो m मास का है, और जब ये जिस वेलोसिटी से जाएगा उसको हमने स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या ले ली, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, कि u वेलोसिटी से ये इसने चलना शुरू किया, ओके। अब देखिए खास, और ये किस पॉइंट से कहां तक जा रहा है, a से इसने चलना शुरू किया, ये यहाँ से चलता गया जैसे मैंने आपको बताया, और इसकी स्पीड पहले क्या थी, पहले तो इसकी स्पीड ज्यादा थी, धीरे धीरे स्पीड, मैंने यहाँ पर एरो नीचे की तरफ लगाया है, यानी कि ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे स्पीड क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और बी पॉइंट काफी डिस्टेंस है मान लो, ठीक है, और बी पॉइंट पर जाकर के ये बॉल जो है अब क्या हो जा रही है, स्टॉप हो जा रही है, रुक जा रही है, ओके। जब तक बॉल चल रही थी तब तक उसके अंदर क्या था, काइनेटिक एनर्जी था, लेकिन बॉल जब रुक गई यहाँ पर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, जीरो। मैंने बताया ना कि काइनेटिक एनर्जी तभी सिर्फ रहेगी जब तक कि मूवमेंट हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, यदि वो मोशन में नहीं है, एकदम स्टॉप हो गया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। तो एक पॉइंट से ये कहां पहुंचा बच्चों, बी तक पहुंचा, और कैसे पहुंच रहा है ये, इस तरीके से होते 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 होते, है ना, यहाँ से होते हुए इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है, और बी पर जाकर के ये क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जा रही है। अब देखिए, जब ये बॉल मूवमेंट कर रहा है, ये रुका क्यों, है ना, क्वेश्चन मार्क तुम्हारा यहाँ पे ये है कि बॉल पर तो हमने बॉल को पुश कर दिया था, बॉल घूमते 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 आगे जा रहा था, ये बॉल रुका क्यों, ठीक है। रुकने के पीछे क्या रीजन है, रुकने के पीछे का रीजन ये है बच्चों, ये मीडियम है ना, मीडियम क्या है, ये एयर है ना, एयर मीडियम है, ये चीज जब जा रहा है तो एयर के अपोज में, है ना, जो एयर होगा वो क्या करेगा, वो इसको रोकने का काम करेगा, ठीक है, तो वो रोकने का काम कर रहा है, और दूसरा जो फर्श का जो ये फ्रिक्शन है वो भी क्या करेगा, बॉल को रोकने का काम करेगा, यानी कि इस बॉल के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, इस मीडियम का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, और इसकी स्पीड को धीरे धीरे कम कर देगा, ठीक है, इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है, इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, है ना, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, जब स्पीड बढ़ेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन काम कर रहा है, और वही एक्सेलरेशन जब नेगेटिव में जाने लगी, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन काम करेगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। जब स्पीड कम होती है तो जो ए होता है वो माइनस ए हो जाता है, और उसको बुलाता है रिटार्डेशन, ठीक है। ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए, बॉल हैज डन सम वर्क अगेंस्ट, देखिए बॉल जो है वो काम कर रहा है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, इस फोर्स के, जो बॉल के ऊपर अपोजिट फोर्स लग रहा है। बॉल तो आगे जा रही है, लेकिन कुछ कोई तो है जो बॉल को रोक रहा है, तभी तो वो उसने उसकी कोशिश धीरे 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 रोकते रोकते और बी पॉइंट पर जाकर के उसने रोक दिया। तो अगेंस्ट फोर्स है ना, जो मीडियम है उस मीडियम के अगेंस्ट वो मीडियम रोक रहा है, और दूसरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो रोक रहा है, उसके अगेंस्ट में बॉल आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो बॉल ने कुछ काम किया, बॉल के द्वारा किया गया काम W है, W इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Fs होता है, ठीक है, F डॉट एस, या यहाँ पर इसको क्रॉस में ही दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, F मल्टीप्लाई बाई एस, है ना, मतलब कि W उसने काम कितना किया, तो इसने इस काम कितना किया है, F मल्टीप्लाई बाई, और कितना इसे डिस्टेंस कवर किया है, S, ठीक है। Fs वर्क किया गया किसके द्वारा, इस बॉल के द्वारा, है ना, बॉल ने Fs वर्क किया, ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। बॉल के द्वारा किया ये काम हम निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है। काम ये काम क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, अपोजिट फोर्स लग रहा है, और उस अपोजिट फोर्स के अपोजिट में ये काम करता हुआ आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है मतलब इसने काम किया, ठीक है ना। तो उस वो फोर्स अपोजिट में फोर्स लग रहा है, फिर भी इसने एस डिस्टेंस क्या किया, इसने ट्रेवल किया, यानी कि बॉल ने काम किया, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, F मल्टीप्लाई बाई